वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मैंशन हाउस मल्लेश, जो कि 2026 में रिलीज हुई मूवी है। बड़ी अलग किस्म की है। कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें रात के समय एक गांव को दिखाया जाता है जहां काफी जोरों से बारिश हो रही है, और तभी हम मोहन नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठकर अपने बेटे मल्लेश के आने के इंतजार में होता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज पता चल जाती है कि मोहन एक नंबर का शराबी आदमी है। यहाँ तक कि इतनी भयंकर बारिश में भी मोहन ने अपने बेटे को जबरदस्ती शराब लेने के लिए दुकान पे भेजा हुआ है, जिस वजह से मोहन अपने बेटे की राह देख रहा है कि आता ही होगा आता ही होगा। जहां थोड़े टाइम के बाद मल्लेश बारिश में भीगते भीगते कैसे भी करके अपने पापा के लिए शराब और सिगरेट लेके आ जाता है। लेकिन जैसे उधर मल्लेश अपने पापा को सिगरेट देता है तो वो सिगरेट देखकर उसके पापा बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बारिश में भीगने के कारण वो सिगरेट पूरी तरह से खराब हो गई थी। और इसीलिए मोहन गुस्से में मल्लेश को बहुत मारता भी है कि ढंग से नहीं लेके आ सकता था, जिस पर मोहन की पत्नी सीता जल्दी से आकर मोहन को शांत करती है। और दोस्तों वहां सीता के काफी कहने पर आखिरकार तब जाके मोहन का गुस्सा शांत होता है। अब मल्लेश को देखते हैं जिसके अंदर भी बहुत गुस्सा है यार। एक तो बारिश में गया भी, अब भीग गई तो क्या ही कर सकता था। और साफ जाहिर है यार, उसके गुस्से की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता मोहन है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों पर वो मल्लेश को ताना मारता रहता है, मारता रहता है, जिस कारण मल्लेश भी मोहन से अपनी मार का बदला लेने का फैसला करता है। और एक रात जब मोहन अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है, उसी समय मल्लेश इसी मौके का फायदा उठाकर मोहन को बहुत जोरों का मुक्का मारता है, जिसको देखकर मोहन को उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि पागल हो गया है क्या। और फिर होना क्या था दोस्तों, गुस्से में मोहन मल्लेश को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन मोहन के आने से पहले मल्लेश वहां से भागकर बच जाता है, जिस वजह से मोहन चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। भागते भागते मल्लेश गांव से बड़े दूर शहर में आ जाता है। अब दोस्तों मल्लेश उस शहर में कोई छोटा मोटा काम करके कैसे भी करके अपना गुजारा करने की सोचता है, करता भी है। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही होती धीरे धीरे, लेकिन बस मोहन के डर से वो कभी घर नहीं जाने की सोचता। कुछ दिनों के बाद हम मल्लेश को देखते हैं और अब वो एक बिल्डिंग में कुछ काम कर रहा होता है। इतने में मल्लेश को ऊपर अपने गांव का एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम शिव है। तो दोनों बैठकर थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि एक ही गांव से हैं। और बातों ही बातों में शिव मल्लेश को बताता है कि तुम्हारे पिता की तो मौत हो गई है यार। अब ये बिल्कुल शॉकिंग बात थी मल्लेश के लिए, बहुत दुखी होता है। अब जैसा भी था तो पिता, लेकिन दूसरी तरफ उसे खुशी भी होती है, क्योंकि दोस्तों आखिरकार मल्लेश की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई, जो कि उसका पिता था। इसीलिए इस खुशी के मौके पर वो अपने घर जाने का फैसला करता है। दुख भी है उसको, लेकिन दुख से ज्यादा खुशी है। तो क्या होना था, सारा अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर वापस आ जाता है। मल्लेश देखता है कि उसकी मॉम अपने पति की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी है, यानी उसके बाप की मौत पर। तो वो अपनी मॉम के सामने ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि उसे पापा के जाने का बहुत बड़ा गम हो, लेकिन मन ही मन तो हमें पता है ना वो अंदर से कितना खुश है। अब हमें काफी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम घर में मल्लेश को देखते हैं, लेकिन यार इतने सालों के बाद भी वो मन ही मन में अपने पापा के लिए बिल्कुल भी नफरत कम नहीं किया। मतलब उतनी ही नफरत है जितनी उस समय थी बचपन में। और इसीलिए मल्लेश अपने बदले की आग को शांत करने के लिए हमेशा अपने गंदे कपड़े मोहन की फोटो पे सुखाया करता था। ऐसा था उसका कि मर गया तो फोटो से बदला लूंगा। अब इससे आप समझ गए होंगे कि नफरत कितनी नेक्स्ट लेवल की रही होगी दोस्तों। दूसरी तरफ हम मल्लेश की मॉम सीता को देखते हैं, जो किचन में बैठकर खाना बना रही होती है। और तभी मल्लेश के घर में ज्योति नाम की एक नौकरानी आती है। असल में ये ज्योति है ना, काफी टाइम से मल्लेश के घर में काम कर रही है दोस्तों। और साथ ही ज्योति काम के बहाने कभी कभी मल्लेश के ऊपर लाइन भी मार देती है, लेकिन मल्लेश को सीता में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिस वजह से वो सीता के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने काम पे लगा रहता है। थोड़े टाइम के बाद मल्लेश बहुत ही अच्छे से तैयार होकर काम पे जाने वाला होता है, मगर दोस्तों उसी समय मल्लेश की बाइक अचानक से खराब हो जाती है। उसे बड़ा गुस्सा भी आता है कि एंड टाइम पे क्या हो जाता है ये। और गुस्से में मल्लेश अपनी बाइक को लात घूंसे से मारने लगता है, और फिर काफी बार मारने के बाद वो बाइक शुरू हो जाती है। फिर वो चला जाता है अपनी दुकान पर, और यहाँ पर पता चलता है कि मल्लेश की एक टेंट की दुकान है। मतलब गाँव में जो भी त्योहार शादी वगैरह होगी वहाँ पे टेंट वगैरह का काम इसका होता है। तो अपनी दुकान पर बैठकर वो कुछ काम ही कर रहा होता है। इतने में मल्लेश का एक दोस्त श्याम मल्लेश से आकर कहता है कि भाई पटेल ने जबरदस्ती हमारे टेंट को मंदिर के सामने से हटाकर फेंक दिया है। ये सुनते ही मल्लेश पटेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी इतनी हिम्मत। अब यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पटेल कोई और नहीं बल्कि मल्लेश का सगा मामा है। लेकिन इसके बावजूद मल्लेश और पटेल की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि दोस्तों पटेल की बुरी नजर मल्लेश की जमीन पर है हमेशा से। और यहाँ तक कि पटेल जबरदस्ती मल्लेश की जमीन को हड़पना चाहता है, जिस वजह से अक्सर मल्लेश और पटेल के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। अब जैसे मल्लेश श्याम के मुंह से बातें सुनता है कि ऐसा हो गया, तो बस निकल पड़ता है गुस्से में पटेल से लड़ाई करने के लिए, जिस पर गांव के सभी लोग जल्दी से आकर इन दोनों को शांत कर रहे होते हैं। वहां लोगों के काफी समझाने के बाद आखिरकार दोनों लड़ना बंद करते हैं। तभी हम ज्योति को भी देखते हैं, जो कि चुपके से मल्लेश और पटेल को झगड़ते हुए देख रही होती है। और फिर क्या होना था, ज्योति ये सारी बात जाकर पटेल के परिवार वालों को बता देती है। पर ये जानने के बाद भी पटेल के परिवार वाले पटेल से कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि उनकी बातों का पटेल के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। फिर हम घर में पटेल को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों के साथ मिलकर मल्लेश को अपने रास्ते से हटाने का
प्लान बना रहा है। बताओ यार, ये तो मारने पे तुला हुआ है। और ये सब कुछ बस उसी जमीन के लालच में हो रहा है दोस्तों। लेकिन पटेल ये नहीं जानता था कि मल्लेश इतनी आसानी से अपनी जमीन तो छोड़ने वाला है नहीं। और यहाँ तक कि मल्लेश को भी पटेल के गंदे इरादों के बारे में सब कुछ पता होता है। इरादे मतलब कि ये मारने तक आ सकता है, यहाँ तक उसको पता था मल्लेश को कि ये मार भी सकता है किसी को भी। लेकिन वो भी लगा हुआ है कि मैं जमीन दूंगा ही नहीं किसी को। अब रात के समय की बात है, मल्लेश को देखते हैं और जब सभी गांव वाले आधी रात में आराम से सो रहे होते हैं तो मल्लेश पूरे गांव में जोरों से पटाखे फोड़ने लग जाता है, जिस वजह से सभी गांव वालों की नींद पूरी तरह से खराब हो जाती है। और ये बस उसने गांव वालों को परेशान करने के लिए किया था, क्योंकि उसको लोगों को ये ऐसे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन दोस्तों सीता यानी कि उसकी माँ मल्लेश की ऐसी हरकतों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये करता क्या ऐसी हरकतें, इतना बड़ा हो गया है। और इसीलिए आखिर में इन सब से तंग आकर सीता मल्लेश की शादी करने का फैसला करती है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि जरूर शादी के बाद ये सुधर जाएगा। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों मल्लेश जैसे खाना खाने के लिए घर पर आता है तो उसी समय सीता मल्लेश से कहती है कि बेटा एक बात बताऊं तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। पर वो तो साफ कह देता है अपनी माँ से कि मैं अभी नहीं करूंगा शादी। इतना कहने के बाद चुपचाप ऊपर कमरे में चला जाता है। अब जब मल्लेश ने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो सीता तो बड़ी दुखी हो जाती है कि करूं क्या मैं, ये सुधर नहीं रहा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती दोस्तों। अब अगले दिन की बात है, मल्लेश के घर पर काफी सारे गांव वाले कुछ जरूरी बात करने के लिए आते हैं। असल में वो सभी गांव वाले सीता से मल्लेश की कंप्लेंट करने के लिए आए होते हैं कि अपने बच्चे को संभालो जरा, क्योंकि पिछली रात उसने जो किया ना सभी गांव वालों को पता चल चुका था, सभी परेशान हो चुके थे उससे। इसीलिए वहां वो सभी गांव वाले सीता से कहते हैं कि देखो अगर मल्लेश ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो फिर देखो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अब जब सभी गांव वाले शिकायत कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से अचानक से मल्लेश आ जाता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अच्छा गांव वालों की इतनी हिम्मत, और वो गुस्से में उन सभी गांव वालों को डराकर वहां से भगाने लग जाता है, जिस पर वो गांव वाले चाहकर भी मल्लेश का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और इससे पता चलता है कि मल्लेश को किसी से भी डर नहीं लगता, पता नहीं किस किस्म का इंसान है। दूसरी तरफ हम सीता को देखते हैं जो कि बार बार मल्लेश को शादी करने के लिए उस पर दबाव डाल रही होती है, पर सीता की काफी कहने के बाद भी मल्लेश शादी के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से आखिर में सीता थक हार कर मल्लेश की शादी की बात करने के लिए एक स्वामी नाम के पंडित जी को अपने घर पे बुलाती है। मगर जैसे ही ये बात मल्लेश को पता चलती है तो वो स्वामी पर भी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको घर से निकलने के लिए कह देता है। लेकिन उसी समय ये सब देखकर सीता भी मल्लेश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि बेटा तमीज से रहो जरा, पंडित जी हैं वो। और आज वो गुस्से में कह देती है मल्लेश से कि अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं खुद की जान दे दूंगी। तो यहाँ पे ये इमोशनल हो गया था मल्लेश, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है ना। इसीलिए आखिर में अपनी मॉम के लिए वो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन मल्लेश अपनी मॉम के साथ रघु नाम के आदमी के घर पर लड़की देखने के लिए जाता है। वहां हम रघु की बेटी पद्मा को देखते हैं जो कि स्वभाव से बहुत ही सुशील और शांत किस्म की होती है। साथ ही सीता को भी पद्मा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन जैसे ही मल्लेश और पद्मा की शादी फिक्स होने वाली होती है तभी मल्लेश पद्मा से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, करोगी? तो दोनों बात करने के लिए राजी हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहां अकेले में मल्लेश पद्मा से कहता है आखिर एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि मैं तो बहुत ही बेकार आदमी हूँ, कुछ करता नहीं। यहाँ पर मल्लेश पद्मा के सामने खुद की काफी बेइज्जती करता है और वो ये जानबूझ के कर रहा है ताकि पद्मा गुस्से में आकर शादी करने के लिए मना कर दे। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों मल्लेश की बातों का पद्मा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात जानती है कि मल्लेश दिल का बहुत अच्छा आदमी है। इसीलिए आखिर में पद्मा मल्लेश के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है दोस्तों। और कुछ दिनों के बाद ही दोनों की शादी हो रही होती है, जहाँ उस शादी में काफी सारे लोग पद्मा और मल्लेश को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। साथ ही पूरा परिवार बड़ा खुश होता है। उन दोनों की शादी हो ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पे पटेल अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। वहाँ पटेल को देखकर सीता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि सीता ने ही पटेल को शादी में आने के लिए कहा था, मगर सीता तो ये बात जानती ही नहीं कि पटेल को बुलाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पटेल वहाँ शादी में मल्लेश को आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उसकी शादी तोड़ने के लिए आया होता है। और इसलिए इसी वक्त पटेल पद्मा के पापा से कहता है कि आखिर आप अपनी बेटी को इस मल्लेश जैसे मवाली के साथ क्यों शादी करवा रहे हैं। इस तरह मल्लेश की काफी बेइज्जती करता है सभी के सामने। जहां पटेल की बातें सुनने के बाद रघु अपनी बेटी की शादी मना कर देता है करने से। सीता तो रघु से बहुत बात करती है कि प्लीज समझने की कोशिश करिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी रघु उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता कि अब शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारा बेटा निकम्मा है। और इस तरह रघु गुस्से में सीता को भी बहुत ही बुरा भला बोल देता है। और फिर क्या होना था, मल्लेश को आ जाता है गुस्सा कि अच्छा मेरी मॉम के ऊपर ऐसे चिल्ला रहा है। वो नहीं देख सकता अपनी मॉम की ऐसे बेइज्जती होते हुए, इसीलिए गुस्से में रघु को काफी जोर का थप्पड़ मार देता है मल्लेश और रघु की आंखों के सामने जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ शादी भी करता है। और रघु चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता मल्लेश का। जिसके बाद तो मल्लेश अपनी जमीन के पास जाकर अपने नाम का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा देता है और वो पोस्टर एक तरह से पटेल के लिए चेतावनी होती है
ताकि पटेल कभी आंख उठाकर भी मल्लेश की जमीन की तरफ ना देखे। और रही बात दोस्तों मल्लेश की, तो हम देखते हैं कि अपनी फर्स्ट नाइट के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। थोड़े टाइम के बाद मल्लेश अपने कमरे में जाकर पद्मा के पास बैठ जाता है। काफी सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पद्मा को उल्टी आ जाती है, जिस वजह से पद्मा भागते भागते घर से बाहर जाकर उल्टी कर देती है। पद्मा को इस टाइम उल्टी करते देखकर मल्लेश तो चौंक जाता है कि क्या हो गया, क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि अभी मल्लेश की शादी को एक दिन भी पूरा नहीं होता है और ये हो गया बताओ। यही सोचकर वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन उन्हें असलियत के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती। आगे दोस्तों मल्लेश को देखते हैं अगले दिन, जो कि अपनी दुकान पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है अपना। उसी समय सुधाकर नाम का एक आदमी मल्लेश से मिलने के लिए उसकी दुकान पर आता है। असल में सुधाकर जमीन के सिलसिले में मल्लेश से कुछ बात करने के लिए आया होता है। कहता है आखिर तुम कब तक अपने मामा से लड़ते रहोगे? तुम्हें अपनी जमीन पटेल को बेच देनी चाहिए, सिंपल, खत्म कर दो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सुधाकर उस जमीन के बदले मल्लेश को बहुत ही बढ़िया पैसे देने का वादा करता है कि मैं तुम्हें बढ़िया पैसे दिलाऊंगा। तो मल्लेश भी सुधाकर की बात मानकर अपनी जमीन पटेल को बेचने के लिए यहाँ पे तो तैयार हो जाता है। और फिर थोड़े टाइम के बाद सुधाकर मल्लेश को अपने साथ लेके जाता है पटेल के पास जमीन के बारे में बात करने के लिए। और जब वहाँ पे बात चली रही होती है तो वहाँ मल्लेश अपनी जमीन के पेपर्स पटेल को देने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो बेचना ही नहीं चाहता अपनी जमीन पटेल को। और यहाँ पर पता चलता है कि मल्लेश ने जानबूझकर सुधाकर के सामने पहले जमीन बेचने का नाटक किया, ताकि मल्लेश सभी गांव वालों के सामने बाद में पटेल की बेइज्जती कर सके। इसीलिए वो पटेल से कहता है कि मैं कभी भी अपनी जमीन तुम जैसे घटिया आदमी को कभी नहीं बेचूंगा। इतना कहकर मल्लेश चला जाता है। अब रात के समय हम दोबारा से मल्लेश को देखते हैं, जो कि पद्मा के साथ अपने कमरे में रोमांस कर रहा होता है। कुछ देर के बाद मल्लेश अचानक से कमरे के बाहर आ जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ा परेशान लगता है दोस्तों अंदर से। कुछ टाइम के बाद वो वापस जाता है कमरे में, लेकिन इस बार मल्लेश किसी टेंशन के मारे अपने कमरे से बाहर आ जाता है। फिर तभी हम ज्योति को भी देखते हैं, जो कि मल्लेश के घर में सो रही होती है। अब ज्योति मल्लेश को इतनी बार अंदर बाहर करते देखकर हैरान होती है कि इसको हो क्या गया, सो नहीं सकता क्या आराम से? क्योंकि आज से पहले वैसे ज्योति ने कभी भी मल्लेश को इतना परेशान तो नहीं देखा था। इसलिए ज्योति को शक होता है कि जरूर दाल में कुछ तो काला है। अब ये देखकर दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मल्लेश इतना परेशान क्यों है। तो रुकिए जरा। अगली सुबह जब पद्मा नींद से काफी लेट उठती है तो ये देखकर सीता समझ जाती है कि जरूर मल्लेश ने पूरी रात पद्मा को सोने नहीं दिया होगा, उसने परेशान किया होगा उसको। जिस कारण सीता इस बात को लेकर पद्मा के साथ थोड़ा मजाक मस्ती भी करती कि अच्छा रात भर है। लेकिन दोस्तों सीता को भी असलियत के बारे में कुछ पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम मल्लेश को देखते हैं, जो कि अपनी दुकान पर अलग ही टेंशन में बैठा हुआ है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड महेश उससे मिलने के लिए आता है। बताओ यार क्या बढ़िया नाम है, महेश और मल्लेश। खैर उसका बेस्ट फ्रेंड है महेश, और महेश मल्लेश को इतना परेशान देखकर शॉक में होता है, क्योंकि इससे पहले वो कभी था नहीं इतना परेशान। वजह पूछता है वो परेशानी की, तो मल्लेश भी दुखी होकर सच्चाई बताने लग जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि मल्लेश को वो कहते हैं ना टाइमिंग की प्रॉब्लम है। इसका मतलब मल्लेश के अंदर अरमान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन चाहकर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है बेड पे। बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। यानी कि उसका जो भी है बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए वो बड़ा परेशान है कि करूं क्या यार। तो वो महेश से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता है। अब महेश उसको लेके जाता है एक मेडिकल पे, तो वहां से वो लेते हैं टाइमिंग बढ़ाने की दवाई, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा कोई चारा है नहीं। जिस वजह से मल्लेश मेडिकल शॉप से टाइमिंग बढ़ाने की दवाई लेकर आ जाता है घर पे कि चलो आज रात देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। और अब रात के समय देखते हैं मल्लेश को, वो दवाई खा रहा होता है, लेकिन तभी ज्योति उसको दवाई खाते हुए देख लेती है। अब उसको शक हो जाता है कि दवाई खा रहा है, बताओ रात को, इसको तो कोई बीमारी भी नहीं है, ना बुखार है ना सर दर्द है, फिर क्यों खा रहा है, इसलिए शक होता है। और जब रात के समय ज्योति हॉल में सो रही होती है, उसी समय ज्योति को मल्लेश के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है। तो वो कान लगा के उनकी आवाजें सुनती है, लेकिन इसके बावजूद उसको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है अंदर। और दोस्तों अगली सुबह ज्योति देखती है कि पद्मा अंदर से बहुत ही ज्यादा थकी भी लग रही है, उसके बाल बिखरे हुए। ज्योति समझ जाती है कि जरूर पिछली रात पद्मा और मल्लेश के बीच बहुत कुछ हुआ है, मगर अभी भी ज्योति के अंदर थोड़ा शक है कि वो दवाई थी क्या। और ज्योति की कंडीशन ये है कि जब तक बस अब वो आंखों से असलियत ना देख ले उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आगे मल्लेश और महेश को देखते हैं, वो दोनों बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। उसी समय रास्ते में महेश देखता है कि मल्लेश अभी भी अंदर से परेशान लग रहा है। तो महेश कहता है भाई अब क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो मल्लेश फिर सब कुछ सच बताता है, और यहाँ पर पता चलता है कि उस दवाई का मल्लेश के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उसके सभी अरमान वापस से पानी में मिल गए। और हाँ दोस्तों, महेश ने वो जो आवाजें निकाली थी जानबूझ के निकाली थी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था ज्योति बाहर से सुनती होगी, क्योंकि वो बाहर ही सोती थी रूम में। तो वो जानबूझ के आवाजें निकाल रहा था ताकि उसको लगे कि सब ठीक चल रहा है अंदर। लेकिन अब मल्लेश को डर भी बहुत होता है यार कि ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, किसी को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। अब यही सोच सोचकर उसकी जान जा रही होती है। दूसरी तरफ हम ज्योति को देखते हैं। ज्योति असलियत का पता लगाने के लिए रात के समय मल्लेश की खिड़की के पास छुप जाती है, और ज्योति देखती है कि मल्लेश जानबूझकर अपने कमरे का बेड जोरों से हिला रहा है, जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। और ये देखने के बाद तो ज्योति का शक पूरी तरह से यकीन
यकीन में बदल जाता है कि लग रहा है कुछ दिक्कत है इसमें। लेकिन अब इस बारे में मल्लेश को भनक नहीं लगती कि ज्योति ने मुझे देख लिया। अगले दिन मल्लेश ज्योति के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसने पिछली रात बहुत ही मेहनत की हो, और ये सब कुछ वैसे मल्लेश ज्योति को चिढ़ाने के लिए कर रहा था। लेकिन उसी समय ज्योति मल्लेश के सामने बेड को जोरों से हिलाती है, जिसको देखकर मल्लेश समझ जाता है कि जरूर ज्योति को मेरी असलियत के बारे में सब पता चल चुका है। बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है उसके लिए, और फिर वो मुंह छुपाकर ज्योति के सामने से भागने लगता है। फिर क्या होना था दोस्तों, होता तो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ज्योति ये सारी बात जाकर पटेल के परिवार वालों को बता देती है। पटेल को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता पहले, लेकिन जैसे ही पटेल ज्योति के मुंह से उस टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा के बारे में सुनता है ना, तो बस पटेल भी जल्दी से मेडिकल शॉप पे जाकर मल्लेश के बारे में पूछताछ करने लग जाता है कि कोई इस नाम का बंदा, इस गेटअप का बंदा आया था यहाँ पे दवाई लेने के लिए। तो बस पूछने पर दुकानदार से पता चल जाता है कि मल्लेश ने कुछ दिन पहले वो दवाई ली थी। पटेल हो जाता है बड़ा खुश, क्योंकि आखिरकार पटेल को मल्लेश से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया, बढ़िया वाला, वो भी ऐसी बात को लेकर जो कोई किसी को बताना नहीं चाहता, अंदर की बात है। दूसरी तरफ हम मल्लेश और महेश को देखते हैं। वो दोनों अब एक डॉक्टर के पास मल्लेश की बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम हमेशा के लिए दारू पीना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम कभी भी बाप नहीं बन पाओगे। मल्लेश बड़ा गुस्सा होता है डॉक्टर पे, क्योंकि उसको ये सारी बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं, इसीलिए यहाँ से तो वो गुस्से में चला जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद हम मल्लेश को देखते हैं, जो कि महेश के साथ एक ढाबे पे बैठकर खाना खा रहा होता है। और तभी इतने में दोस्तों उस ढाबे के अंदर अचानक से पटेल आ जाता है, और पटेल तो फिर क्या ही बोले, सभी के सामने मल्लेश को ताना मारते हुए कहता है कि आखिर कोई आदमी नामर्द कैसे हो सकता है। इस तरह वो मल्लेश की सभी के सामने मर्दांगी पे सवाल उठाता है। मल्लेश को बड़ा गुस्सा आता है कि ये इस तरह की हरकतें क्यों करता है सभी के सामने। और फिर गुस्से में, क्योंकि जब बात ऐसी हो जो छुपाई जाए और वो बाहर आ जाए तो गुस्सा ही जाता है, तो वो जाता है पटेल को मारने के लिए। दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। वो तो टाइम पे लोग आ जाते हैं, दोनों को छुड़ा देते हैं, तब जाके झगड़ा शांत होता है। मगर अभी भी पटेल मल्लेश के ऊपर बहुत ही गुस्सा है, और पटेल गुस्से में चैलेंज देता है मल्लेश को कि अगर तुम असली मर्द हो ना तो 1 महीने में बाप बन के दिखाओ, नहीं तो तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। चैलेंज मंजूर है क्या? तो बस अब ईगो आ गया था। मल्लेश को भी पटेल की शर्त पूरी तरह से मंजूर होती है, जिसके बाद मल्लेश ये सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बता देता है, जिस पर मल्लेश के दोस्त उससे कहते हैं कि भाई नहीं, तुमने गलत कर दिया, ये शर्त एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, क्योंकि अगर वो शर्त हार गया तो इतनी जमीन चली जाएगी, क्या बोले। और मल्लेश को भी अब रियलाइजेशन होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, लेकिन अब शर्त तो लग चुकी थी, अब तो सिर्फ एक ही तरीका था, बाप बनना कैसे है ये पता करो। रात के समय मल्लेश को देखते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान है, जैसे कि डेली रहता है, और उसको ये समझ नहीं आता कि पटेल को मेरे बारे में किसने बताया होगा। तो तब उसके दिमाग में आता है कि ज्योति के अलावा किसी को भी मेरी असलियत के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से मल्लेश समझ जाता है कि जरूर ज्योति ने ही पटेल को सारी बातें बताई होगी। और फिर क्या था, ज्योति पर टूट पड़ता है, वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ज्योति की वजह से ही पूरे गांव में मल्लेश की बेइज्जती हो रही है। अगले दिन जब ज्योति मल्लेश के घर में काम करने के लिए आती है, तो वो उसका पीछा करता है उसको मारने के लिए, जिस पर ज्योति भी जान बचाकर भाग रही होती है। लेकिन तभी सही टाइम पर पद्मा बीच में आकर ज्योति को मल्लेश से बचा लेती है। मल्लेश फिलहाल तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, बाप कैसे बनूं, क्या करूं। तो तभी महेश आता है दोबारा से, मल्लेश से कहता है कि भाई हरी सब्जियों का जूस पियोगे तो बहुत जल्दी बाप बन जाओगे। उसने भी सुना होगा कहीं पे। तो बस मल्लेश भी जल्दी जाकर हरी सब्जियों का जूस पीने लग जाता है, क्योंकि उसको बाप बनना है यार, अब उसके लिए जो मर्जी करे उसको करना है। ऐसे गांव में काफी सारे लोग मल्लेश को अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, और धीरे धीरे सच में यार उसकी हालत पहले से काफी अच्छी हो जाती है। तो एक दिन वो अपनी दुकान पे काम खत्म करके घर वापस आता है। वहाँ उसकी माँ सीता मल्लेश को बताती है कि बेटा रघु तो पद्मा को अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला गया। ये सुनने के बाद मल्लेश को उस रघु पे बड़ा गुस्सा आता है, यानी कि अपने ससुर पे। फिर क्या था, निकल पड़ता है वो, और रघु के आदमियों को पहले बहुत मारता है, फिर बड़ी मुश्किल से पद्मा को अपने साथ वापस लेके आ जाता है। इससे पता चलता है कि वो पद्मा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और पद्मा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। थोड़े टाइम के बाद दोनों अपने कमरे में लगे होते हैं, मगर इस बार भी मल्लेश चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता, बड़ा निराश हो जाता है। फिर से वो अगले दिन अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर रहा होता है। उसी समय मल्लेश के दोस्त उसको सलाह देते हैं कि अगर तुम शराब पीना छोड़ दोगे तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि शराब पीने से उसके अंदर की चीजें बहुत ही कमजोर हो गई थी, जिस वजह से मल्लेश आज ठान लेता है कि ठीक है मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बात पटेल को पता चलती है, तो पटेल जानबूझकर मल्लेश के सामने शराब लेके आने लग जाता है, और वो इसीलिए कर रहा है ताकि मल्लेश कभी बाप ना बन पाए, क्योंकि पटेल के दिमाग में भी बात है कि शराब छोड़ देगा तो क्या पता इसकी एनर्जी वापस आ जाएगी, ये बाप बन जाएगा। इसीलिए पटेल चाहता है कि वो शराब ना छोड़े, लेकिन मल्लेश ने तो ठान लिया था, तो वो तो एक बूंद भी हाथ नहीं लगाता। और दोस्तों आज है वैलेंटाइंस डे, जिस कारण मल्लेश पद्मा के लिए एक प्यारा सा तोहफा वैलेंटाइंस डे पे घर लेके आ जाता है। तोहफे को देखकर पद्मा बड़ी खुश होती है। उसने कभी
सोचा नहीं था ना कि कुछ दिनों के बाद मल्लेश इतना ज्यादा बदल जाएगा कि गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आएगा। इसी बीच हम पटेल को देखते हैं जो कि मल्लेश को हराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन मल्लेश पर कोई भी असर नहीं होता। वो लगा पड़ा है बाप बनने में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन हम पटेल को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठा होता है। तो उसी समय मल्लेश अपने बच्चे को गोद में लेकर पटेल के घर पे आ जाता है। पटेल बड़ा हैरान, और ये उसका सपना था वैसे, जो कि टूट जाता है एकदम से। तो उसको सपने भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बताओ। और ये सपना किसी सदमे से कम नहीं था पटेल के लिए, क्योंकि पटेल अगर ये हार गया शर्त तो जमीन गई उसके हाथ से, क्योंकि पटेल को भी जमीन चाहिए कैसे भी करके। जमीन तो करोड़ों की है। इसीलिए पटेल मल्लेश को हराने के लिए उसके दुकान के बाहर एक दारू की बोतल रख देता है। लेकिन जैसे मल्लेश की नजर उस बोतल पे पड़ती है ना, तो उसे उठाकर वो बाहर फेंक देता है। और यहाँ पटेल समझ जाता है कि मल्लेश को हराना अब मुश्किल लग रहा है। रात के समय हम पद्मा और मल्लेश को कमरे में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक साथ बैठकर आपस में हंसी मजाक करते हैं। और जब से मल्लेश ने ड्रिंक करना छोड़ा है, तब से पद्मा मल्लेश को और भी ज्यादा प्यार दे रही है, थोड़ा करीब आ रही है। दोनों बड़े खुश होते हैं। और पद्मा और मल्लेश ये बात नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि अगली सुबह जब मल्लेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तो पद्मा भागते भागते मल्लेश के पास सीता की मौत की दुखद खबर लेके आ जाती है। शॉकिंग था बिल्कुल। मल्लेश जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है। मॉम को मरा हुआ देखकर वो बिल्कुल, मतलब क्या बोले, सुध-बुध खो जाती है उसकी। और यहाँ पर पता चलता है कि पिछली रात नींद में सीता चली गई थी। मल्लेश की टेंशन और बढ़ जाती है। माँ को खोने का गम तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों। जिसके बाद गांव के सभी लोग सीता को आखिरी श्रद्धांजलि देने उसके घर पर आते हैं, महेश के घर पर। वहां हम पटेल को भी देखते हैं जो कि सीता को आखिरी श्रद्धांजलि देने आया होता है। लेकिन असल में पटेल को सीता की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है, बल्कि पटेल के मन में अभी भी मल्लेश को हराने की साजिश चल रही है। और इसीलिए पटेल इस दुख की घड़ी पर मल्लेश को ड्रिंक करने के लिए ऑफर करता है। लेकिन मल्लेश को बड़ा गुस्सा आता है कि ये आदमी है कि क्या है, इस समय भी शराब पीने की लगी हुई है। वो बोतल को उठाकर कचरे में फेंक देता है चुपचाप। और पटेल के अंदर भी आग लगी होती है कि अच्छा इसने बोतल फेंक दी। इस तरह पटेल तो गुस्से में चला जाता है फिलहाल। अगले दिन दोस्तों मल्लेश अपनी दुकान पर बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है। तो मल्लेश का एक पुराना दोस्त मल्लेश से मिलने के लिए उसके पास आता है, जिसका नाम है क्रिश। और वो उसको हौसला देता है उसकी इस घड़ी में। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि बातों ही बातों में क्रिश उसको पीने के लिए देता है ड्रग्स। और ड्रग्स वो ले लेता है दोस्तों, यानी कि अपना मल्लेश, क्योंकि इस समय इतनी टेंशन थी उसको, सोच नहीं पाया वो कुछ, और बस लगा दिया उसने ड्रग्स को हाथ। नशा करने लग गया, वो पूरी तरह नशे में डूब जाता है। और ऐसे ही हर रोज क्रिश उसको कई सारे अलग अलग नशे लेकर देता है, जिसको मल्लेश अपने घर में ले जाके रख देता है। लेकिन एक दिन जब ये बात पुलिस को पता चलती है, तो पुलिस ऑफिसर्स मल्लेश के घर पर आते हैं तलाशी करने के लिए। और तलाशी करते करते पुलिस को बस मिल जाते हैं वो ड्रग्स। फिर क्या था, हो जाता है मल्लेश अपना अरेस्ट। और थोड़े टाइम के बाद पद्मा उसको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। लेकिन ऑफिसर्स तो उसको छोड़ने से बिल्कुल मना कर देते हैं। बेचारी पद्मा बहुत ही ज्यादा रोती है, दुखी हो जाती है। उसे मल्लेश की बहुत ज्यादा चिंता सताती है कि क्या करूं मैं। दूसरी तरफ हम पटेल को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठा हुआ है आराम से। तभी पटेल का एक आदमी उससे आकर कहता है कि मालिक, हमने आखिरकार मल्लेश को अरेस्ट करवा ही लिया, और अब वो आपको जमीन दे ही देगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। और यहाँ पर साफ पता चल रहा है दोस्तों कि जरूर इन सब के पीछे इस पटेल का हाथ है। और जब पटेल अपने आदमी से मल्लेश के बारे में बात कर रहा होता है, इतने में पटेल की पत्नी नेहा उसकी सारी बातें सुन लेती है, जो सुनकर उसको अपने पति पे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि नेहा ने ये कभी नहीं सोचा था कि पटेल मल्लेश को हराने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। और इसीलिए दोस्तों नेहा इस मामले में मल्लेश की मदद करने का फैसला करती है। नेहा जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां वो इंस्पेक्टर से कहती है कि आप मल्लेश को छोड़ दीजिए, क्योंकि मल्लेश की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो इंस्पेक्टर मल्लेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। नेहा बहुत गुस्सा होती है इंस्पेक्टर पे और कहती है कि अगर तुमने मल्लेश को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा ये। अभी तक तो वो इंस्पेक्टर नेहा की बातों को बड़े हल्के में ले रहा होता है, और तभी उस इंस्पेक्टर को अचानक से अपने सीनियर ऑफिसर का आता है कॉल, जहां कॉल पर सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर वो जल्दी से मल्लेश को आजाद कर देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि नेहा की काफी बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स के साथ पहचान है, जिसकी मदद से नेहा ने मल्लेश को छुड़ा दिया। लेकिन इसके बाद भी यार मल्लेश नेहा का एक भी बार शुक्रिया अदा नहीं करता, क्योंकि मल्लेश को पटेल के परिवार का कोई भी आदमी जरा सा भी पसंद नहीं है दोस्तों पहले से ही, जिस कारण मल्लेश नेहा को बिना शुक्रिया करे चला जाता है। जिसके बाद हम पद्मा को देखते हैं और दोस्तों पद्मा सोच लेती है कि आज के बाद वो कभी भी मल्लेश को गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी, जिस वजह से मल्लेश को अपनी कसम देते हुए कहती है वो कि आज के बाद आप कभी भी ये नशे नहीं करोगे। जिस पर मल्लेश भी पद्मा के कहने पे हमेशा हमेशा के लिए नशे छोड़ देता है। धीरे धीरे करके पद्मा मल्लेश को पूरी तरह से बदलने लग जाती है और पद्मा की नजरों में वो एक अच्छा आदमी बनने लग जाता है। लेकिन अभी भी मल्लेश अपनी मॉम को पूरी तरह से भुला नहीं पाता दोस्तों। उसे अक्सर अपनी माँ याद आती रहती है, क्योंकि उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। अगले दिन जब मल्लेश सुधाकर के साथ बैठा होता है ना, तो वो उससे कहता है कि आखिर मेरे पापा को शराब पीने की आदत लगी कैसे थी। तो सुधाकर मल्लेश को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। तुम्हारे पिता मोहन हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। दोस्तों तो ऐसा हुआ, वो बहुत बढ़िया आदमी था मोहन। उसका आगे चलकर सीता नाम की लड़की से प्यार हुआ, लेकिन सीता के डैड मोहन की शादी अपनी बेटी से नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि मोहन एक छोटी जात का लड़का
लड़का था और सीता एक बड़े घर की थी। इसीलिए सीता के डैड मोहन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाओ, मगर इसके बावजूद मोहन और सीता उनकी मर्जी के बगैर भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात पूरे गांव वालों को पता चलती है तो सभी लोग मोहन और सीता की बहुत ही बेइज्जती करते हैं और इसीलिए सीता के पापा के डर से पूरे गांव में मोहन को कोई भी काम नहीं दे रहा था और इसीलिए आखिर में मोहन सभी से परेशान होकर पीना शुरू कर देता है। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद मल्लेश अंदर से थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मल्लेश को नहीं पता था ये चीजें। आज उसको अपनी गलती का पछतावा होता है, क्योंकि अभी तक वो अपने पापा को गलत समझता था, जिस वजह से मल्लेश ठान लेता है कि वो भी अपने पापा की तरह एक अच्छा इंसान बनेगा। कुछ देर के बाद वो घर आता है, जहाँ घर पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं, मतलब वो और पद्मा। लेकिन इस बार भी दोस्तों मल्लेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और अगले दिन जब मल्लेश अपने काम पे जा रहा होता है तभी उसको क्रिश का कॉल आता है। वो मल्लेश से सॉरी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और यहाँ पर पता चलता है कि क्रिश ने पटेल के कहने पर ही वो ड्रग्स मल्लेश को दिए थे ताकि मल्लेश दोबारा से नशे की कैटेगरी में आ जाए। और क्रिश ने भी ये सब कुछ पटेल के दबाव में आकर किया था, लेकिन अब क्रिश की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं, जिस वजह से वो सारी सच्चाई मल्लेश को बता देता है। मल्लेश के अंदर जो गुस्सा फूटता है ना पटेल के प्रति, क्या ही बोले यार। वो सीधे जाकर पटेल को बहुत मारने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। वो तो एक दूसरे को जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन सही टाइम पर पद्मा और नेहा आकर दोनों को रोक लेते हैं। यहाँ पद्मा मल्लेश को बहुत ही अच्छे से समझा बुझाकर अपने साथ घर लेके जाती है, लेकिन अभी भी मल्लेश का गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। दोस्तों पद्मा मल्लेश से कहती है, आखिर क्या वो जमीन इंसान की जान से बढ़ के, ये बताओ, क्या उस जमीन के लिए हमेशा तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहोगे? इसीलिए दोस्तों पद्मा कहती है, एक काम करो, वो जमीन पटेल के नाम कर ही दो। दूसरी तरफ नेहा भी पटेल को समझाते हुए कहती कि आखिर आप कब तक उस जमीन के लिए अपने भांजे से लड़ते रहोगे, सगे भांजे से। दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता और तुम हो कि परिवार के लोगों के साथ ये कर रहे हो। जिस वजह से नेहा पटेल से विनती करते हुए कहती है कि आप उस जमीन का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, वरना सीता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और पटेल भी दोस्तों उसकी बातें सुनकर अंदर से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिर में पटेल फैसला करता है कि आज के बाद वो कभी भी उस जमीन को लेकर मल्लेश से झगड़ा नहीं करेगा। तो अगले दिन पटेल पद्मा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। असल में पटेल पद्मा से अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हुआ है, क्योंकि पटेल के कारण पद्मा और मल्लेश को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, जिस कारण पटेल अपनी गलतियों के लिए पद्मा से हाथ जोड़ के माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद वो जा ही रहा होता है कि तभी हम मल्लेश को देखते हैं, जो कि छुपकर पटेल की सारी बातें सुन लेता है। ये सुनने के बाद मल्लेश को भी अपनी गलती का पछतावा होता है, क्योंकि दोस्तों मल्लेश ने भी अपने मामा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था कभी भी, इसलिए उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और अब रात के समय मल्लेश और पद्मा एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार मल्लेश को रोमांस करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आखिर में पद्मा प्रेग्नेंट हो जाती है और ये देखकर खुशी की लहर दौड़ जाती परिवार में। यहाँ तक कि खुशी के मारे मल्लेश पद्मा की गोद भराई की रस्म भी रखवाता है, जिसमें काफी सारे लोग पद्मा के बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं। वहीं हम पटेल को भी देखते हैं, जो कि नेहा के साथ पद्मा को आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ है। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी समय पटेल सुधाकर से कहता है कि आखिर मल्लेश इतनी जल्दी बदल कैसे गया, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले मल्लेश को अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो सुधाकर उससे कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि सुधाकर ने मल्लेश को उसके डैड के बारे में सब कुछ झूठ कहा था। असल में उसका पिता मोहन तो एक नंबर का शराबी इंसान था। वो तो आते जाते लड़कियों को छेड़ता रहता था, जिस वजह से मोहन की काफी बार धुलाई भी हुई थी। लेकिन ये सारा झूठ सुधाकर ने मल्लेश को सही रास्ते पर लाने के लिए किया था, ताकि मल्लेश के अंदर अपने पिता के लिए थोड़ा दया आए और वो भी सोचे कि मैं अपने पिता की तरह बढ़िया इंसान बनूंगा। क्योंकि जो कहानी सुधाकर ने मल्लेश को बताई ना मल्लेश के पिता के बारे में, उसमें मल्लेश के पिता पहले सही इंसान थे, बाद में शराबी बने। तो यहाँ पर इस सच्चाई का हमें पता चलता है कि बचपन में मल्लेश को मोहन के खिलाफ भड़काने वाला कोई और नहीं था, ये पटेल ही था। इसने ही मल्लेश के दिल में अपने पिता के लिए जहर घोल दिया था और ये सब कुछ उसने अपने खानदान का बदला लेने के लिए किया था। क्योंकि जब से मोहन ने सीता के साथ भागकर शादी की थी, तभी से पटेल के खानदान की पूरे गांव में बहुत बेइज्जती हुई थी। इसीलिए पटेल गुस्से में आकर मल्लेश को मोहन के खिलाफ भड़काया करता था कि तेरा बाप तो ऐसा है वैसा है। लेकिन इस सब के बारे में मल्लेश को बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि आगे चलकर मल्लेश अपना जमीन भी खुशी खुशी पटेल के नाम पे कर देता है, क्योंकि मल्लेश के लिए अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्तों। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।